नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली वीडियो पर सीनियर सिटीजन की पेंशन से संबंधित बहुत सारे कमेंट्स में सवाल आए। हम सब आपके सवालों के जवाब का पता लगाने पेंशन ऑफिस गए। वहाँ जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब दूँ। पहला जो कमेंट में आपका सबसे बड़ा डाउट था वो ये था कि हमारा जो स्टेटस है ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर चेक करने पर पता चल रहा है कि पेंडिंग फॉर डिसीजन लिखा आ रहा है। ये पेंडिंग फॉर डिसीजन उनका लिखा आ रहा है जिनके अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, या जिनका आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड या पासबुक जो भी आपने लगाई है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। वो पेंडिंग फॉर डिसीजन वो वेरीफाई करेंगे कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो ठीक है। उसके बाद ही या तो उसको वो रिजेक्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे या उस पर कोई क्वेरी रेज करेंगे। दूसरा सवाल आपका ये था कि हमारे उस पे क्वेरी रेज आ रहा है। क्वेरी रेज का मतलब ये होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो आपका एड्रेस मिसमैच हो रहा है जो आपने प्रोफाइल बनाई है, या कहीं नाम में कोई करेक्शन है, या आपने जो पासबुक लगाई है वो इनकम्प्लीट है, या जो भी आपने फॉर्म भरा है वो गलत भरा है, तो उस करके वो क्वेरी उन्होंने रेज कर दी है। और क्वेरी रेज भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो ऑनलाइन आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि जो भी आपके उस पर क्वेरी रेज हुई है, चाहे वो पासबुक की हो तो आप पासबुक दोबारा अपलोड कर सकते हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो आप वहीं पर जाके दोबारा अपलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पेंशन ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो कमेंट्स में आया वो आया अपलोड बैंक स्टेटमेंट। कई लोगों के उस पे जो उन्होंने क्वेरी रेज की है पेंशन ऑफिस वालों ने, वो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड की है। किसी ने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज अपलोड किया है, या किसी ने बस बैंक स्टेटमेंट नहीं डाली, सिर्फ फर्स्ट पेज डाल दिया और बस कर दिया। एक्चुअली में उनको क्या चाहिए था, बैंक स्टेटमेंट की फर्स्ट जो कॉपी होती है जिसमें डिटेल्स होती है बैंक की वो, और दूसरा आपकी मिनिमम 6 मंथ की ट्रांजैक्शन। तो आपने जो गलती करी है वो बस फ्रंट पेज करके अपलोड कर दिया। इस करके जो आपने अगर किसी के पे क्वेरी रेज आ रहा है बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो उसमें आपको फर्स्ट पेज जो है आपकी पासबुक का वो, और 6 मंथ की मिनिमम आपको ट्रांजैक्शन लगानी ही लगानी है। और चौथा जो बहुत रेयर देखने को मिला, जो कि मैंने 5-6 कमेंट पढ़े उसमें आया था, अप्लाइड रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट। किसी किसी में जो एक क्वेरी आई है वो अप्लाइड रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अप्लाइड रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट का मतलब समझिए कि क्या है। फॉर एग्जांपल आप रहते हैं बुराड़ी में रहते हैं, और फॉर मतलब सोचिए बुराड़ी का पिन कोड है 11001, ठीक है। अब 11001 में बहुत सारे बुराड़ी के इलाके हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ बहुत सारे इलाके हैं, तो आपको अपने पर्टिकुलर एरिया से ही अप्लाई करना था। कई लोगों ने क्या किया, पिन कोड डाला और एरिया दूसरा सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसे नहीं होता। उन्होंने क्या किया है कि अलग विधानसभा में जाके या पिन कोड के अकॉर्डिंग कर लिया है, तो वो अप्लाइड रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं अप्लाइड, और इसी की वजह से काफ़ी लोगों के रिजेक्ट भी हो चुके हैं। रिजेक्ट होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आपने या कैफ़े वालों ने अप्लाइड रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है, जिसकी वजह से पेंशन ऑफिस वालों ने आपका वो रिजेक्ट कर दिया है। और इसका सॉल्यूशन जब मैंने पता किया, वहाँ बैठे जो भी कर्मचारी थे, मैंने उनसे पूछा कि अगर किसी का अप्लाइड रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने तो कोई इसका समाधान नहीं बताया। लेकिन जो फिर अंदर जाके जो थोड़ी तहकीकात हमने की उससे पता चला कि हम एसडीएम ऑफिस में जो भी आपके एरिया का एसडीएम है उससे जाके आप मिलें और आप बताएं कि मेरे जो भी आपके अपने पापा मम्मी या किसी भी परिचित की आपने अप्लाई की थी, कि मैंने अप्लाई करते समय गलती से रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर दिया था, रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट से, प्लीज़ इसका कोई सोल्यूशन करिए। तो एसडीएम साहिबा मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर रहे हैं। मैंने मतलब 2-3 केसों में मैंने देखा, वहाँ जाके पता करा। तो एसडीएम ऑफिस में आप एसडीएम से एक बार मिलिए, अगर वो आपको इसका सोल्यूशन देते हैं तो बेटर है। एक बार मिलिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है मिल के ज़रूर आइए आप एसडीएम ऑफिस में जाके एक बार, कि बताइए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है और रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट से हमने अप्लाई कर दिया, इसका क्या सोल्यूशन है। और अब फिर उसके बाद ये सारा मतलब किसी का मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट भी सही हैं, बैंक स्टेटमेंट भी सही कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट से भी सही अप्लाई कर रखा है, लेकिन एक नई चीज़ आई है, आपका जो एनपीसीआई आधार सीडिंग। अब कई लोग कह रहे हैं कि जी हमने डॉक्यूमेंट भी अच्छे अपलोड करे थे, बिल्कुल सही थे, हमने पासबुक भी अपलोड करी, सही डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई किया, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं आई। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पेंशन ना आने का सबसे बड़ा रीज़न, अभी तक जिन जिन लोगों के मम्मी पापा या परिचित की पेंशन नहीं आई है, उसका पेंशन ना आने का सबसे बड़ा रीज़न है आपने अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई आधार सीडिंग नहीं करवा रखी है।
अगर आप चेक करिए, आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, या इस पे एक छोटी सी वीडियो बना देंगे हम, जो अगली वीडियो आएगी यही बना देंगे। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाना है, उसमें लॉगिन करना है। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से सीड है या नहीं है। आधार कार्ड सीडिंग का एक ऑप्शन है, उस पर आप चेक करिए कि आपका आधार कार्ड सीड। बेसिकली आपको जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें भी आपका वही मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो आपका आधार कार्ड है उसमें भी सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर डिफरेंट है, बैंक अकाउंट में कुछ हो रहा है, आधार कार्ड में कुछ हो रहा है, तो आपका एनपीसीआई आधार सीडिंग नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका आपको अपने बैंक जाना है, वहाँ पर बोलना है कि हमने अपने मम्मी पापा या परिचित की पेंशन अप्लाई कर रखी है और उसमें एनपीसीआई आधार सीडिंग के लिए आ रखा है, तो वो एक छोटा सा फॉर्म है, वो आप भरिए। और मोबाइल नंबर का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका बैंक पासबुक में मोबाइल नंबर है वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारी मार्च की नहीं आई, फरवरी की नहीं आई। आप एक बार अपना चेक करिए, आपका आधार सीड नहीं हो रखा है आपकी बैंक पासबुक से, या आपके जो आपने फॉर्म भरा है उससे, वो आप चेक करिए। और तीसरा, कई लोगों को क्वेश्चन आया कि हमारा रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का आप एक बार रीज़न पता करिए, रीज़न क्या है, आप ऑथेंटिक रीज़न क्या है रिजेक्ट होने का वो पता करिए। पेंशन ऑफिस जाइए, उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ बताएंगे कि आगे क्या होगा। बस बेसिकली जिनका रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई हुआ है वो एक बार एसडीएम ऑफिस में अपॉइंटमेंट लें और उसका पता करिए कि एसडीएम साहब से जाके मिलिए, उनसे बताइए कि फॉर्म भरते टाइम हमसे ऐसी गलती हो गई है और पेंशन ऑफिस वालों ने रिजेक्ट किया है। वैसे ही 8-9 साल बाद ये फॉर्म खुले हैं, तो बताइए इसमें क्या किया जाए। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो देखिए निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा 1-2 केस मैंने वहाँ देखे जाके, तो उनका सॉल्यूशन हो गया था। तो बस इतनी ही जानकारी है। जो आपके क्वेश्चन थे वो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सारा का सारा डिटेल में दे ही दिया है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करिए या हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको बताएंगे आगे जैसा भी होगा, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।